So I think I am audible and screen is visible to all of you. Okay. So your now topic is piecewise polynomial interpolation. Linear interpolation. So what is piecewise polynomial interpolation? I am going to explain here. This is computation. मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, आफ्टर दैट मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या। कंप्यूटेशन with high degree polynomial the computation becomes more costly and computed results become unreliable because of a round of errors. So, to remove these type of problems, we use linear piecewise polynomial. मीन्स क्या लिखा है यहाँ पर, कंप्यूटेशन विद हाई डिग्री पॉलिनोमियल द कंप्यूटेशन बिकम्स मोर कॉस्टली एंड कंप्यूटेड रिजल्ट्स बिकम्स अनरिलायबल बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ एरर। मीन्स कई बार क्या होता है, हमने अभी तक क्या किया है, हमें डेटा वो पॉइंट्स दिए गए हैं और वी फाइंड आउट द इंटरपोलेशन दैट मीन्स लीनियर वी फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, उसको फाइंड आउट करने में जो कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन हम करते हैं, वो कॉस्टली हो जाती है। कॉस्टली मतलब यहाँ कॉस्टली से मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे ज़्यादा लगते हैं, कॉस्टली से हम मीनिंग है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और उसमें एरर भी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ एरर्स। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं कि हमें हाई डिग्री पॉलिनोमियल नहीं चाहिए, वी हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटरवल होता है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे इंटरवल्स, और देन वी फाइंड आउट लीनियर पॉलिनोमियल ऑन दैट पर्टिकुलर सब इंटरवल। तो ईच सब इंटरवल के लिए हम लीनियर पॉलिनोमियल निकालते हैं जो हमारे फंक्शन को डिफाइन करता है। जैसे अगर हम मान लीजिए क्या होता है, एग्जाम्पल पे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपका जो इंटरवल है x2 to xn है, तो हम क्या करते हैं, इस इंटरवल पर को ब्रेक कर लेते हैं, x2 to x1, x1 to x2 एंड सो ऑन, और यहाँ पर xn-1 to xn, और फिर फाइंड आउट निकाल देते हैं अलग अलग पॉलिनोमियल से। इसके लिए पहला जो इंटरवल है आपका, इसके लिए जो हमने निकाला इसको P1 बोल दिया, इसके लिए जो हमने निकाला P2 निकाल दिया, और इसके लिए Pn। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होता है वो क्या होता है, fx बोल दो या फिर px बोल दो, जो आपका मन करे, दैट विल बी P1 व्हेन x इज बिटवीन
फर्स्ट इंटरवल x0 x1। P2 कब? जब x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2 एंड सो। इस तरीके से आप पॉलिनोमियल को लिखते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई पी एफ ऑफ। मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, है ना, यहाँ पर नहीं, इस पेज का हमें। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, फिर से बताता हूँ। एक इंटरवल है एक्स नॉट टू एक्स एन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सब इंटरवल बनाए एक्स नॉट टू एक्स वन टू एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन माइनस वन टू एक्स एन। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो कैलकुलेट किया वो P1, इसके कैलकुलेट किया P2 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने किया वो Pn। तो आंसर क्या होगा हमारा? फाइनली हमारा आंसर होगा Px इज इक्वल टू P1 when x is belongs to first interval, P2 when x belongs to second interval। ठीक है, एंड सो ऑन। और आखिर में हमारा क्या आया था? Pn when x belongs to xn माइनस वन और xn। ठीक है, ये हमारे पास Px की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर होगा फाइनल। अब Pi निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? जो P1 P2 P3 P4 है, उनका फॉर्मूला है Pix या Pi इज इक्वल टू x माइनस एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स आई माइनस वन एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे सपोज कीजिए आपको P1 निकालना है, तो आई की जगह क्या रख देंगे आप? वन। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है, ये आपका पहला पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको P2 निकालना है, तो आप i के इन द प्लेस ऑफ i यू विल सब्स्टिट्यूट 2। तो x माइनस एक्स टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू एंड सो। इसी तरीके से आप अलग अलग P1 P2 P3 P4 के फॉर्मूले बना सकते हैं और आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है फार्मूले बनाने में तो मुझे बताइए, अदरवाइज वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन। चलिए, इसी को हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक्चुअली कैसे बनता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऑब्टेन द पीसवाइज लीनियर इंटरपोलेटिंग polynomial
for the function fx defined by the data x fx sorry 1 3 2 7 4 21 8 73. Hence, estimate the value of f of 3 and f of 7. ठीक है, सॉल्यूशन। तो हमारा क्या होता था, x नॉट टू, याद कीजिए एक्स एन, इसको हम ब्रेक कर लेते थे x नॉट टू x1, x1 टू x2 एंड सो ऑन xn माइनस वन टू xn। तो यहाँ पर आपके पास, मुझे आप लोग बताइए, x नॉट की वैल्यू क्या हुई? सांची, सांची, बेटा माइक ऑन कीजिए। हिमांशी जी, आप बताइए एक्स नोट की वैल्यू क्या हुई? यहाँ जो ये होती है, ये पहले वाली वैल्यू एक्स वन हो गई, एक्स वन की टू, एक्स टू इक्वल टू फोर, एक्स थ्री इक्वल टू एट। वेरी गुड। इसी तरीके से वाई नॉट इक्वल टू, वाई नॉट मतलब क्या है? वाई नॉट से मतलब है एफ ऑफ एक्स नॉट, वाई एफ की वैल्यू एट एक्स नॉट थ्री। इसी तरह एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू सेवन, एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू 21, एफ ऑफ एक्स थ्री वेरी गुड इक्वल टू 73। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन बस एक बार बता दीजिए कि यहाँ कितने सब इंटरवल बन सकते हैं, यानी कि हमें कितने पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, P1 P2 P3 P4 P5 तो कितने निकाल लेंगे? वेरी गुड। हमें थ्री इंटरवल्स निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे हम थ्री इंटरवल? क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे थ्री सब इंटरवल्स बन रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ 1 और 8, तो ये हमारे सब इंटरवल क्या बन रहे हैं? 1 2 2, 2 2 4 एंड 4 2 8। ये इंटरवल हमारे बन रहे हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी P1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग P2 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम P3 निकालेंगे। तो इस तरीके से तीन हमें निकालने हैं, P1 P2 P3। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। तो इन या फोर इंटरवल, पहले वाले इंटरवल यानी कि 1, 2 के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? P1x इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन। दिस इज इक्वल टू, वैल्यू रखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू टू, एक्स नोट की वैल्यू वन माइनस टू, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू थ्री, प्लस एक्स माइनस वन, टू माइनस वन, और एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू हो गई आपके पास सेवन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बन गया आपका 1 - 2 -3 एक्स माइनस टू प्लस 7 एक्स माइनस वन।
तो ये आपके पास आ गया 7x - 3x इज इक्वल टू 4x, ये हो गए प्लस के 6 माइनस के 7 -1। तो हमारा P1x निकल गया 4x - अब हम लोग निकालेंगे P2x। ये किसके लिए है? 4 इंटरवल 2 to 4। तो P2x क्या हो गया? x - x2 अपॉन x1 - x2। आई की जगह 2 रख दीजिए। f of x1 प्लस x - x1 अपॉन x2 - x1 f of x2। दिस इज इक्वल टू x - x2। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 x1 - x2, that means 2 - 4 f of x1 7 प्लस x - x1 यानी 2 x2 - x1, that means 4 - 2 f of x2, that means 21। तो this will be 2 - 4 यानी -2 -7/2 x - 4 2 प्लस 21/2 x - 2। तो दिस विल बी 2 कॉमन ले लेते हैं तो -7x प्लस 21x। तो ये हो जाएगा 14x प्लस के 28 और ये है आपके पास प्लस 28 एंड माइनस के 2 4 44। तो ये हो जाएगा माइनस के 4 to 6। तो ये ठीक है, तो 4 और यहाँ पर 14। ठीक है, तो ये आपके पास कैलकुलेशन करके आ जाएगा -14 अपॉन 2। तो दिस विल बी 7x - 7। इस तरीके से हमारा सेकंड पॉलिनोमियल लिखे। सिमिलरली हम निकालेंगे थर्ड पॉलिनोमियल फॉर इंटरवल, थर्ड इंटरवल के लिए 4 to 8। P3x इज इक्वल टू फॉर्मूला, उसमें फॉर्मूले में आई की इन द प्लेस ऑफ आई वी राइट डाउन 3। नए पेज पे लिख देता हूँ मैं। तो 4 इंटरवल 4 to 8। P3x is equal to x minus x3 upon x2 minus x3 f of x3 plus x minus x2 upon x3 minus x2 f of x3। वैल्यू रखते हैं। दिस इज x minus 8 upon 4 minus 8 f of 4 plus x minus 4 upon 8 minus 4 f of 8। So this will be x minus 8 into minus 21/4 plus 73/4 x plus 4। So this will be equal to 4 minus 21x plus 168 plus 73x minus 292।
तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 52x माइनस 124/4 इज इक्वल टू 13x माइनस 31। ठीक है, तो आपने तीनों पॉलिनोमियल निकाल दिए कि P1 P2 P3। तो अब हमें आंसर किस तरह लिखते हैं? सो पीस वाइज इंटरपोलेटिंग polynomial is px is equal to, कैसे लिखेंगे, 4x minus 1 when x is belongs to 1 to 2. This is 7x minus 7 when x belongs to 2 to 4, and 13x minus 31 when x is between 4 to 8. This is your answer. इसके अलावा उसने क्या पूछा है? f(3) पूछा है। f(3) मतलब f की वैल्यू एट 3 पर। तो 3 किस में पड़ेगा आपका? इस वाले में पड़ेगा, इसमें आप रख दोगे। 7 इंटू 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 21 माइनस 7 इज इक्वल टू 14। दिस इज योर आंसर। एंड f(7) इज इक्वल टू 7 किस में पड़ेगा? इसमें पड़ेगा। So this will be 13 into 7 minus 31 is equal to 91 minus 31 is equal to 60. This is your another. पढ़िए इसको और देखिए, समझिए कि क्या आपको समझ आया या नहीं। कोई डाउट है तो पूछिए इस मेथड में। समझ में आ गया सबको? चलिए एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए अभी। योर क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन 2017 में आया, 2018 कंटिन्यूसली। ऑब्टेन the piecewise linear interpolating polynomial for the function fx defined by the given data। डेटा क्या है आपके पास? x fx is equal to 0 1 1 2 2 5 3 10। interpolate at x equal to 0.5 1.5 and 2.5। interpolate means you have to find out the value of fx at the point 0.5 1.5 and 2. Do it and tell me the answer.